Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear beautiful family members and friends. खुश आमदीद आप सबका हमजा फन वर्ल्ड चैनल पर, जहां हम कुरानी रोशनी में तारीख के वो वाक़ियत बयान करते हैं जो आज भी इंसानियत के लिए रहनुमा है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कौम की कहानी। ये कहानी है कौम लूत अलैहिस्सलाम की, जिसे अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए इबरत बना दिया। आइए ये कहानी को दिल, अकल और ईमान के साथ सुनिए। एक शहर जो खुशियों के साथ बसाया गया था और जहां रहने वाली कौम को हर नेमत से नवाजा गया था। एक शहर जो खुशियों के साथ बसाया गया था और जहां रहने वाली कौम को हर नेमत से नवाजा गया था। मगर वो शहर इंसानी तारीख का वो मकम बन गया जहां गुनाह छुप कर नहीं बल्कि ऐलान के साथ किए जाते थे। मगर वो शहर इंसानी तारीख का वो मकाम बन गया जहां गुनाह छुप कर नहीं बल्कि ऐलान के साथ किए जाते थे। गुनाह अब छुप कर नहीं खुलाए आम होने लगा। जब अल्लाह को उनका रास्ता नापसंद हुआ तो एक ही लम्हे में पूरी बस्ती उलट दी गई। जब अल्लाह को उनका रास्ता नापसंद हुआ तो एक ही लम्हे में पूरी बस्ती उलट दी गई। धीरे धीरे बुराई फैलती हुई, चेहरों पर गुरूर और लापरवाही। धीरे धीरे बुराई फैलती हुई, चेहरों पर गुरूर और लापरवाही। सादुम के सरदार गुरूर के साथ खड़े लोग हंस रहे अल्लाह के पैगाम का मजाक। सदोम, जो आज के जॉर्डन और फलस्तीन के दरमियान वाक़ई दो मशहूर बस्तियों में से एक था। सादूम, जो आज के जॉर्डन और फलस्तीन के दरमियान वाक़ई दो मशहूर बस्तियों में से एक था। नम जमीन से चश्मे बहते थे, बाग हरी भरी थे। जमीन से चश्मे बहते थे, बाग हरी भरी थे। मगर फल मीठा और पानी में लज्जत थी, मगर दिल आहिस्ता आहिस्ता सख्त होते चलाए गए। फल मीठे और पानी में लज्जत थी, मगर दिल आहिस्त हो चले गए। इब्तिदा में गुनाह सिर्फ चंद अफराद तक था। फिर एक दिन एक सरदार ने कहा, इब्तिदा में गुनाह सिर्फ चंद अफराद तक था। फिर एक दिन एक सरदार ने कहा, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये नया रास्ता है, इसमें मजा है। और फिर ये बुराई शहर भर में आग की तरह फैल गई। ये नया रास्ता है, इसमें मजा है। और फिर ये बुराई शहर भर में आग की तरह फैल गई। गुनाह अब छुप कर नहीं खुले आम होने लगा। ऐसा गुनाह जो पहले कभी नहीं देखा गया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे थे। अय्युहल कौम इत्तकुल्लाह वरजिउ अन मआसीकुम क़ब्ल अन यहिल्ल बिकुम ग़ज़बुह। ऐ कौमी इत्तकुल्लाह। सादुम के सरदार गुरूर के साथ खड़े लोग हंस रहे अल्लाह के पैगाम का मजाक उड़ा थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मिशन। अल्लाह के हुक्म से हजरत लूत अलैहिस्सलाम को सदूम भेजा गया, जहां आपको नबी बनाया गया, ताकि वो उन्हें तौहीद की दावत दें और बुराइयों से रखें। ये लोग नेमतों के दरमियान रहकर भी फितरत से दूर हो चुके थे। उन्होंने अल्लाह की दी हुई फितरत छोड़कर अपनी ख्वाहिशों को अपना मबूद बना लिया था। ये लोग नेमतों के दरमियान रहकर भी फितरत से दूर हो चुके थे। कौम की बुराइयान। वो औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते थे। रहे थे मर्द औरतों के बजाय मर्दों की तरफ मैल हो गए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दावत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, ए मेरी कौम, अल्लाह से डरो। तुम ऐसा फहाश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो। सादुम के सरदार गुरूर के साथ खड़े लोग हंस रहे अल्लाह के पैगाम का मजाक उड़ा थे। तुम तो हद से गुजरने वाले लोग हो।
इनकार और धमकी। कौम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया और उन्हें धमकी दी कि अगर वो अपनी दावत से बाज ना आए तो उन्हें शहर से निकाल दिया जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर फरिश्ते इंसानी शक्ल में मेहमान बनकर आए हुए फारिश्ते इंसानी शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर दाखिल होते हुए फारिश्ते इंसानी शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर दाखिल होते हुए सादुम के लोग हजरत लूत के घर के बाहर जमा दरवाजा पे हमला करते हैं। आखिरकार हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की, आए मेरे रब, इस फासिक कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा। और फिर अल्लाह का फैसला आ गया। फरिश्ते अपनी असल रोशनी वाली शक्ल जाहिर करते हुए कौम अंधी होती हुई अल्लाह ताला ने सिर्फ हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को बचा लिया, सिवाय उनकी बीवी के जो पीछे रह गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के साथ रात के अंधेरे में शहर छोड़कर जाते हुए ये वाकया लोगों के लिए एक बड़ी इबरत बन गया। अल्लाह का अज़ाब। जब कौम अपनी नाफरमानी और गुनाहों पर कायम रही तो अल्लाह ताला ने उन पर सख्त अजाब भेज दिया। जमीन जोर से हिलती हुई, इमारतें गिरती हुई, आसमान सुर्ख, बिजली चमकती हुई, अल्लाह का अजाब। शहर उलट दिया गया, आसमान से निशानदार पत्थर बरसने लगे। ना कुव्वत बची, ना दौलत, ना गुरूबान है। ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कयामत तक के लिए एक इबरत है। Lesson: The moral of the story is ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह की नफरमानी और फितरत के खिलाफ अमाल करने वालों पर सख्त अजाब आता है और अल्लाह हमेशा अपने अनबिया और नेक बंदों की हिफाजत करता है। ये आज भी उन सब लोगों के लिए एक सख्त तनबीह है जो इस किस्म के गुनाहों में मुब्तला रहते हैं।